अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इन दिनों पूरे देश के अंदर नवपद ओली की आराधना चल रही है। बहुत से साधक साधिकाएं 9 दिन के आयंबिल तप की आराधना कर रहे हैं और इससे संबंधित जो जाप है वो भी कर रहे, इसकी विधि संपन्न कर रहे हैं और आयंबिल की आराधना तो साथ में चल ही रही है। और आज आयंबिल ओली का 5वां दिन है, यानी अंतिम नवकार मंत्र का जो पद है नमो लोय शुभ साहुणम, उसकी आराधना का दिन है। और इसी के साथ साथ पूरे देश में एक क्रेज है, एक आकर्षण है और प्रतिवर्ष साधु साध्वियां उस चारित्र को सुनाते हैं और वह चारित्र है श्रीपाल और मैना सुंदरी का चारित्र, क्योंकि इस चारित्र का संबंध नवपद के साथ है। श्रीपाल का जो शरीर में कोढ़ था, वो कोढ़ नवपद की आराधना करने से, आयंबिल ओली करने से उसका रोग दूर हो गया था, वो स्वस्थ हो गया था। इसलिए जो है इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी हमारे देश के अंदर ही क्या पूरी दुनिया में कहानियां, कथानक, चरित्र, उपन्यास, ये चीज आम जनता के समझ में आती है और आम जनता को सुनने में अच्छा क्रेज रहता है, इंटरेस्ट रहता है कि हाँ कोई कथानक, कोई कहानी, कोई किस्सा सुनाया जाए। अब थोड़ा सा कहानियों का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया। पहले मैं देखता था से 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले 2-4 श्रावक आके कहा करते, महाराज प्रवचन तो ठीक है, ये भी चलता रहे, लेकिन प्रवचन में आधा घंटा 20 मिनट कोई चारित्र लगाओ, कोई कथानक सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। तो कहानियां बड़े सरल तरीके से धर्म तत्व को लोगों के जीवन तक पहुंचाने का एक सहज सरल माध्यम है। तो ये श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र भी कुछ इसी प्रकार का है और इसमें प्रारंभ में ही आप लोगों ने सुन के समझ लिया होगा कि आदमी के जीवन में जब पाप का उदय आता है तो सब कुछ उल्टा 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 होता रहता है। पुण्य का उदय होता है तो सब अच्छा 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 होता चला जाता है। श्रीपाल के जीवन में भी ऐसा ही है। प्रारंभ के अंदर कैसे कैसी घटनाएं घटती हैं। पिता का साया सिर पर से उठ गया, राजमहल छोड़ के जंगलों की राह पकड़नी पड़ी, कोड़ियों के साथ रहना पड़ा, कोढ़ का रोग लग गया, फिर बाद में धर्म के प्रताप से, संतों के दर्शन से, उनके बताए हुए उपाय से कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। और शादी भी देखिए, राजमहल की एक कन्या के साथ उसका विवाह हो गया जिसका नाम मैना सुंदरी है। तो इस प्रकार ही उसके पुण्य का प्रतीक भी है। लेकिन बीच बीच में कुछ चीजें ऊपर नीचे चलती रहेंगी, आप इनको सुनते रहेंगे। कल आपने आखिर में सुना था कि श्रीपाल की बलि लेने के लिए धवल सेठ तैयार है, कारण कि वो श्रीपाल को जानता नहीं है। उसके जो 500 जहाज हैं समुद्र के किनारे पर पानी और कीचड़ में फंस गए हैं, चलते नहीं, हिलते नहीं, डुलते नहीं। इससे वो बड़ा बेचैन है कि जब चलेंगे नहीं तो व्यापार क्या करूंगा, मेरा तो यहीं बैठे बैठे नुकसान होता रहेगा। तो धवल सेठ वहां के राजा के पास गया और राजा को बहुत सारे उपहार गिफ्ट देकर के प्रभावित करता है और कहता है कि राजन, मेरी समस्या का हल करवाओ। किसी ने मुझे उपाय बताया है कि 32 लक्षणों से युक्त ऐसे किसी युवक की बलि दोगे तो बलि देने से तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा और ये जो जहाज जाम हो गए हैं ये सब चल देंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो राजा भी लालच में आ गए कि बहुत बड़ा व्यापारी आया है और व्यापारी जो है मेरे को कह रहा है, तो चलो मेरा क्या जाता है, एक आदमी की बलि चढ़ेगी, ये जाने, इसका काम जाने, जो होगा सो हो जाएगा। तो राजा ने सहमति देते अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, इस सेठ का, इस व्यापारी का साथ दो
और 32 लक्षणों से युक्त कोई नौजवान सुंदर नवयुक्त मिले तो उसको पकड़ो और पकड़ करके उसकी बलि देनी है। तो राजा के सिपाही जो है उनके साथ हो जाते हैं और साथ में जाने को बोलते हैं, और खोजते 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 समय संयोग की बात देखो कि समुद्र के किनारे चंपक वृक्ष के नीचे श्रीपाल पहले लेटा था, फिर बैठा है, बैठ करके इधर उधर प्राकृतिक वातावरण देख रहा है। सैनिक पहुंच जाते हैं, सैनिकों ने उसको देखा, अच्छा है, शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और सभी इंद्रियां इसके शरीर की संपूर्ण दिखाई दे रही हैं, तो इसे पकड़ो और यही 32 लक्षणों वाला है और इसकी बलि चढ़ेगी। अब उन्होंने जो श्रीपाल को पकड़ लिया, अब वो कई जने थे, ताकतवर थे, पकड़ करके जो है उस सेठ के पास लेकर के आए। धवल सेठ के सामने श्रीपाल को लेकर के आए तो धवल सेठ ने कहा चलो एक काम तो निपटा कि बलि चढ़ाने के लिए 32 लक्षणों से युक्त एक नौजवान, सुंदर नौजवान, स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, मिल गया है, चलो मेरा काम तो बन जाएगा। ऐसा सोच करके बड़ा प्रसन्न है और अपने सेवकों को आदेश देता बलि की तैयारी करो। जब बलि की तैयारी करने की बात आई तो एकदम से श्रीपाल को झटका सा लगा। श्रीपाल ने कारण पूछा कि तुम मेरी बलि क्यों देना चाहते हो, मैंने क्या कसूर किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब इस प्रकार से उसने आग्रह किया तो धवल सेठ बोला कोई कारण नहीं, मुझे अपना काम सिद्ध करना, देखते नहीं मेरे सारे जहाज रुके पड़े हैं, मुझे आगे बढ़ना है, काम धंधा व्यापार करना है, मेरा आर्थिक नुकसान हो रहा है और तेरी बलि देंगे तो हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो श्रीपाल ने देखा कि ये तो मेरे सारे जीवन को जीरो बना देंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो मैंने आशाएं पाली हैं, अपनी पत्नी को मैंने आश्वासन दिया, माँ को आश्वासन दिया, वो सब बेकार हो जाएगा। तो श्रीपाल ने अपनी पूरी ताकत से पूरी आवाज लगा करके जोर से कड़कती आवाज के अंदर वो धवल सेठ को जो नाराजगी जाहिर करी, खबरदार जो मेरी बलि दी हो और मेरी बलि देने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उसने नाराजगी दिखाई और थोड़ा गुस्से में आकर के उन सैनिकों को फटकार लगाए जाने के लिए वहां से बोला। सैनिक भी थोड़े घबरा गए कि इतनी ताकत, इतना बल, इतना ओज हमने नहीं देखा। तो इस प्रकार स्थिति बनी और स्थिति बनने के बाद श्रीपाल का एक ओज, एक तेज, एक चमक उस सेठ ने भी देखी, वो भी घबराया। तो श्रीपाल ने कहा कि बात सुनो, तुम्हारे जहाज अड़े हुए है ना, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हारे को मुझे मारे बिना तुम्हारे जहाज यहां से चल दें तो वो काम ज्यादा अच्छा है ना। सेठ ने कहा हाँ बात तो सही है कि हमें कोई मारने का शौक तो चढ़ नहीं रहा, हमें तो किसी ने उपाय बतलाया इसलिए हम तुझे मारना चाहते हैं, तो हमारे जहाज चला दे, हम तुझे क्यों मारेंगे। श्रीपाल ने कहा ठीक है कुछ समय रुको। श्रीपाल समुद्र के किनारे जहां जहाज खड़े थे वहां एक पेड़ के नीचे गया और काफी देर तक ध्यान मुद्रा में बैठा रहा। मन ही मन नवकार मंत्र का, नव पद का स्मरण करता रहा। नव पद का मन मन में जाप करता है। जाप करने के बाद पानी लिया, पानी लेकर के समुद्र पे जो जहाज खड़े थे उन पर छींटे मारे और छींटे मारते कहा कि अब ये चलेंगे। और श्रीपाल ने एक जहाज के ऊपर जाकर के जोर से लात मारी और धीरे धीरे वो जहाज सारे के सारे चलने लगे। सेठ को राहत मिली, सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, कमाल है। तो वहां भी धर्म का प्रभाव, धर्म की जय और धर्म का एक अच्छा रूप वहां लोगों को देखने को मिला, सबको अच्छा लगा। लेकिन आप जानते दुनिया में एक हिसाब है कि काम के व्यक्ति को हर कोई चाहता है, जिसमें कोई भी हो, चाहे बुद्धि बल हो, शारीरिक बल हो, जुगाड़ू आदमी हो, मेहनती आदमी हो, उसे हर कोई अपने साथ जोड़ना चाहता है कि ये मेरे साथ में रहे। तो धवल सेठ ने श्रीपाल में प्रतिभा देखी, एक चमत्कार देखा, एक आशा देखी, बड़ा खुश हुआ। तो श्रीपाल को साथ में रखना चाहता है कि भाई यह भविष्य में आगे काम आएगा। तो प्रसन्न होकर धवल सेठ ने श्रीपाल को 1000 सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उसको इनाम में दी। भी तुमने मेरा काम कर दिया, नहीं तो मेरा कितना आर्थिक नुकसान होना था, मेरा व्यापार ठप होता जा रहा था, मैं बड़ा दुखी था। तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे को मैं देता हूं और मैं अपने 10,000 सैनिकों को भी तनख्वाह के रूप में
1000 मुद्राएं साल में देता हूं तनख्वाह के रूप में, तो तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो श्रीपाल ने भी एक प्रस्ताव रख दिया कि आप यदि मेरे को 1 करोड़ सोने की मुद्रा सुनैया दे दे तो मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगा, फिर आपको इन सैनिकों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब मैं आपके सारे काम सिद्ध कर दूंगा, और कोई संघर्ष भी होगा तो उसका भी मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार की बात उसने कही, लेकिन धवल ने मना कर दिया कि नहीं, ये प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं है, तुम अकेले कैसे कर दोगे, अरे 10-10 हजार होते हैं और तुम अकेले अकेले हो, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करता। तो श्रीपाल ने कहा कोई बात नहीं, आपको मंजूर नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रीपाल ने एक बात कही कि मेरे को देश विदेश में घूमने का शौक है और तुम जगह जगह कई राज्यों में देशों में जाते हो, भ्रमण करते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ भ्रमण करूंगा, घूमूंगा, जगह जगह जाऊंगा, देखूंगा, भालूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब श्रीपाल के पास 1000 सोने की मुद्राएं तो इनाम वाली है ही है। अब उसने क्या काम किया कि 500 जहाज में से एक जहाज किराए पर ले लिया कि मैं इसको किराया दूंगा और ठीक है, मेरी यात्रा चलती रहेगी। तो इस पर श्रीपाल ने जहाज का किराया देना प्रारंभ कर दिया, समुद्री यात्रा उनकी आराम से चल रही है। अब वो यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते जो जहाज के चालक थे और जिधर की हवाएं अनुकूल थी उधर की और सारे जहाज धीरे धीरे समुद्र में बढ़ने लगे और आगे चल करके उनको दूर से एक जो है नगर दिखाई दिया जिसका नाम था बब्बर कोट। तो बब्बर कोट के किनारे पर जाकर के सारे जहाज रोक दिए और रोकने के पीछे कारण था, ईंधन पानी आदि की व्यवस्था करनी थी ताकि ये जहाज आगे चल पाए। तो वहां के बंदरगाह पर, वहां के किनारे पर सब आराम से जो है खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और जितने साथी लोग थे सब समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई अपने शौच की क्रिया को जा रहा है, ऐसे चलने लगा। तो बब्बर कोट के राजा के जो अधिकारी थे वो समुद्र के किनारे पे घूम रहे थे और वो धवल सेठ के पास आए और कहने लगे, जी आप हमारे देश में आए हो, हमारे देश के बंदरगाह का किनारे का आप यूज कर रहे हो, तो आप हमारे को टैक्स दो, आप हमें कर चुकाओ। जब कर टैक्स की डिमांड करी तो सेठ ने सोचा क्यों टैक्स दे, फालतू का पैसा क्यों दें, हम क्या कर रहे हैं, तो व्यापार तो कर नहीं रहे, समुद्र किनारे आए हैं, थोड़ी देर रुकेंगे चल देंगे, हम टैक्स नहीं देते। और सेठ के मन में घमंड क्या था, 10,000 सैनिक है, ये क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा मन में सोच रहा था। तो इस सोच में उसने मना कर दिया कि नहीं, और इधर उसके सैनिकों में और अधिकारियों में खींचातानी चल रही है, विवाद चल रहा है। इधर जो है अधिकारियों ने नगर में सूचना भेजी राजा के पास कि ऐसे ऐसे कोई व्यापारी आए हैं, बहस कर रहे हैं, टैक्स देते नहीं हैं, तो आप कुछ सैनिकों को और भेजो हमारी सहायता के लिए। तो वहां से सैनिक आ गए। अब सैनिक आ गए तो सैनिक आने के बाद क्या हुआ, उन सैनिकों ने ताकत के बल पर धवल सेठ को बंदी बना लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो धवल सेठ को बंदी बना लिया और सारे समुद्र के जहाज पर जो सामान था उस पर उस देश के सैनिकों ने पहरा लगा दिया और उसकी जो 10,000 सैनिक सब यूं ही देखते रह गए, किसी ने कोई खास प्रयत्न नहीं करा और बल्कि डर के मारे इधर उधर भाग भी जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि हमारे पर संकट आ गया, सेठ मरे तो मरे, हमें क्या लेना है, और वो सैनिक भी डर के मारे भाग गए। इस तरह की स्थिति बनी और श्रीपाल ने सारा दृश्य देखा। तो श्रीपाल ने सेठ के पास आके कहा जो बंदी है कि सेठ जी तुम्हारे सैनिक कहाँ गए, तुम तो 10,000 सैनिकों पे बड़ा गर्व कर रहे थे, तुम्हारे सैनिक तो सारे भाग गए, कमजोर निकले, कायर निकले, किसी मतलब के नहीं है। तो श्रीपाल एक शर्त रखता है कि तुम मुझे यदि 1 करोड़ रुपया देते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, 1 करोड़ रुपया दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। तो सेठ थोड़ा मजबूर था, कहने लगा अच्छा, इस संकट काल में तुम भी जले पे नमक छिड़क रहे हो,
मेरे सैनिक भाग गए, इसी को लेकर तुम भी मजे ले रहे हो, और तुम ऐसा करके वो काम कर रहे हो जैसे मरे हुए मुर्दे को कोई ठोकर मारे। तो मैं पहले ही बंधन में हूं, परेशान हूं, ऊपर से तुम मेरे सैनिकों के भागने की बात कर रहे हो और मेरे से 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम मुझे छुड़ाओ तो सही, फिर जैसा होगा मैं देखता हूं, तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। उन्होंने कहा बताओ क्या दोगे, पहले बतलाओ, कि पहले बताओ क्या दोगे। देने की हाँ भरते तो मैं आगे कदम बढ़ाऊं, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम परेशानी में जेल में रहो, कहीं सड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मरता क्या ना करता। सेठ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे छुड़वाओ तो सही। तो लास्ट में कहा कि यदि तुम मुझे छुड़वा देते हो तो मेरे 500 जहाज में से 250 जहाज में माल समेत श्रीपाल तेरे को दे दूंगा। ये बातें उस जमाने में भी सत्य थी और 500, 700, 1000 साल पहले तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है कि आमतौर पर पैसे वाला उद्योगपति व्यापारी व्यक्ति एक तो जेल जाना पसंद नहीं करता, बहुत मजबूरी में चला जाए अलग बात है, जाना पसंद नहीं करता, पैसा खर्च कर देगा लेकिन जान के संकट को बचाता है, समझदारी भी है। भाई जान बच गई तो कल को काम धंधे फिर अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसी धवल सेठ ने विचार करा कोई बात नहीं, 500 जहाज हैं, 250 दे दूंगा, कोई 250 तो रहेंगे मेरे पास, फिर कमा लेंगे, फिर तरक्की कर लेंगे। तो उसने वायदा कर लिया कि हाँ यदि तुमने मेरे को बचा लिया और इनके बंधन से मुक्त करवा दिया तो मैं 250 जहाज तुम्हारे को भरे हुए सामान के दे दूंगा। तो वहां जो है श्रीपाल और वहां के राजा और उनकी सेना के बीच में संघर्ष होता है। ये मैंने आपको कल भी बतलाया था कि पुण्यशाली जो व्यक्ति होता है उसका आभा मंडल प्रभाव कुछ और ही होता है। और मैंने आपको ये भी बतलाया था पीछे जो सिद्धियां प्राप्त हुई, इनमें श्रीपाल को कुछ विशेषताएं प्राप्त हुई। उसने अपनी ताकत के आधार पर राजा के सैनिक को खदेड़ दिया और आपको आश्चर्य होगा उसने बब्बर कोट नाम के स्थान के राजा को पकड़ के बंदी बना लिया। किसने? श्रीपाल ने। श्रीपाल ने उसको बंदी बना लिया। बंदी बना करके क्या करा, वो धवल सेठ के सामने उसको पेश कर दिया। तो ये कहा कि लो सेठ जी, यहाँ के राजा को पकड़ लिया, सैनिक सब भाग गए हैं, तुम्हारे भी और इनके भी। तो कहा कि बोलो अब क्या करना चाहिए। तो एकदम से जोश में आके, गुस्से में आके धवल सेठ मारने को दौड़ता है कि मैं राजा को जान से मार दूं। तो श्रीपाल ने रोक दिया, नहीं, राजा हमारे बंधन में जरूर है लेकिन मारने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो श्रीपाल ने उसको रोक दिया, साथ में एक नसीहत दी कि देखो 9 तरह के व्यक्तियों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। एक तो घर आए अतिथि को कभी नहीं मारना चाहिए। दूसरा, जिसने तुम्हारी शरण को स्वीकार कर लिया है शरणागत को नहीं मारना चाहिए। तीसरा, जो बंधन में बंधा हुआ है उसको नहीं मारना चाहिए। बंधन मुक्त हो और वो भी ताकतवर हो तो बात एक अलग है, लेकिन बंधन से बंधे हुए को नहीं मारना। और एक जो है रोगी को, बीमार व्यक्ति को नहीं मारना। पांचवा, भागा हुआ जो प्राणी है, प्राण बचा के भाग रहा, उसको नहीं मारना। और बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को नहीं मारना। और जिसने हमें ज्ञान दिया, विद्या गुरु है, विद्या देने वाले, ज्ञान देने वाले गुरु को नहीं मारना। बच्चों को नहीं मारना और अबला नारी को नहीं मारना। इन 9 व्यक्तियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। और कोई करता है तो पाप करता है, गलत काम करता है, ऐसा नहीं करना। इधर जो है जब देखा श्रीपाल ने कि अब बिल्कुल मामला शांत हो गया है, सेठ को मारने के विषय समझा दिया है, वो भी कुछ शांत हो गया है, तो बब्बर देश के राजा को श्रीपाल ने ससम्मान मुक्त कर दिया। और वहां के राजा से कहा कि राजन, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इन सेठ जी के साथ हूं। आपके अधिकारियों का इनका विवाद हुआ, ये टैक्स देना नहीं चाहते थे, वो टैक्स मांगते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आपने कोई विशेष अपराध नहीं किया है, आप निर्दोष हैं। राजा को ससम्मान जो है उन्होंने मुक्त कर दिया और
इस प्रकार सम्मान सहित सत्कार सहित उनको जो है वापसी उनके नगरी में भेज देते हैं। अब हुआ क्या कि जो उस सेठ के, धवल सेठ के सैनिक थे, अब वो धीरे धीरे वापसी आने लगे। अब धीरे धीरे वापसी आने जमघट लगा दिया उन्होंने, तो उनको तरफ देख करके बड़े गुस्से में उस सेठ धवल ने कहा कि अब तुम्हारा फायदा क्या है? मैं तुम्हें तनख्वाह देता था रक्षा सुरक्षा के लिए, तुमने संकट काल में मेरी रक्षा ही नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें आज और अभी से नौकरी से निकालता हूं, जाओ यहां से, फालतू का खर्चा करने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तुम्हें अपनी नौकरी पे क्यों रखूं। उन बेचारों सबको जो वहां से जाने के लिए कह दिया। तो यहां पर भी श्रीपाल के मन में एक करुणा भाव पैदा हुआ। उसने उन सैनिकों के विषय में सोचा, बेचारे प्रदेश में हैं, तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे इनका गुजारा चलेगा, भूखे मरेंगे, कहां जाएंगे। तो श्रीपाल ने दया करके सारे सैनिकों से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तनख्वाह दूंगा। अब ये 250 जहाज मेरे हैं, मेरे जहाज का और इसमें जो माल है उसकी रक्षा तुम्हें करनी है, कोई ढील नहीं बरतनी है, तुम आराम से सारे काम करो। इस प्रकार से उनको जो बेरोजगार हो रहे थे उनको अपने साथ अब श्रीपाल ने रख लिया है। इस प्रकार की स्थिति बनी और श्रीपाल के तेज से, ओज से वहां का जो राजा था, जो नरेश था, बड़ा प्रभावित हुआ, जिसको श्रीपाल ने बड़े सम्मान सहित विदा किया था। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने श्रीपाल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और श्रीपाल को आमंत्रण भेजा कि आप मेरे नगर में, मेरे राजमहल में पधारो और पधार करके जो है तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अब इधर जो है धवल सेठ भी क्या सोचता है कि भाई श्रीपाल तो काम का आदमी है, कितनी मेरी समस्याएं हल कर दी हैं। अब वो श्रीपाल की लल्लो चप्पू करता है धवल सेठ, और श्रीपाल अपने पुण्य का पूरा उपयोग कर रहा है। इधर धवल सेठ से श्रीपाल ने कहा कि सेठ, मेरे को राजा ने बुलाया है, राजमहल में उन्होंने आमंत्रण भेजा है, मुझे जाना है। तो व्यापारी था, समझदार था, कहना नहीं नहीं, क्या करोगे जाकर के, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, आपको, हमारे को, सभी को यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है। सेठ मन में, धवल सेठ ये सोच रहा है कि वहां जाएगा, इसका लिंक बनेगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, इसका सम्मान बढ़ेगा, और वो नहीं चाहता था कि इसका सम्मान वहां पर बढ़े। मन ही मन ऐसा सोचता था। लेकिन श्रीपाल कहाँ मानने वाला था, वो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से चलने वाला था। तो उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा जरूर। तो उसने सूचना भिजवा दी और राजमहल की तरफ चल देता है। राजा को मालूम पड़ा, राजा से सम्मान आगे बढ़कर के अपने सैनिकों सहित, सम्मान सहित पूरा स्वागत सत्कार करते अपने राजमहल के अंदर लेकर के जाता है। भरपूर उनको भोजन करवाता है, समारोह करता है, सुंदर खुशी का वातावरण बना हुआ है। तो श्रीपाल राजमहल में कुछ दिन रुक गया और वहां के वातावरण को देखता, महसूस करता है घर जैसा वातावरण है, सबके हृदय के अंदर मेरे प्रति प्रेम की भावना है। तो खाना वाना खाने के बाद उस राजा ने श्रीपाल को देख के कहा कि देखो, आज मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं और उस प्रस्ताव को आशा है तुम मना नहीं करोगे। उन्होंने कहा क्या? बोले मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है मदन सेना, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुशील है। मैं चाहता हूं कि वो विवाह के योग्य वो भी है, उम्र तुम्हारी भी ऐसी ही है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को स्वीकार करो, उसे अपनी पत्नी, अपनी रानी बनाओ, अपने पास रखो, ऐसा वैसा उसने सब कुछ कहा। तो श्रीपाल ने व्यवहार की बात करी कि देखो राजन, बात ऐसी है, आप मेरे को जानते नहीं कि मैं कौन हूं, किस खानदान का हूं, किस कुल का हूं, कहां का हूं, आपको पता नहीं। आप यूं ही किसी परदेसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ क्यों देना चाहते हैं? तो उसने कहा कि देखो, मैं राजा हूं, अनुभव मेरे पास भी है, मैंने अल्पकाल में तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चतुरता, ये सब मैंने देख ली। अब मुझे तुम्हारे कुल खानदान को देखने की जरूरत नहीं है। और राजा ने कहा कि देखो, हंस को और हीरे को
यूं ही बार बार परखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें प्रारंभ में पहचान गया था कि तुम हंस के समान हो, हीरे के समान हो, बहुमूल्य हो, कीमती हो, निर्दोष हो, तो इसलिए तुम्हारी क्या जांच परख करनी है। इस प्रकार श्रीपाल के साथ उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज के अंदर हीरे, मोती, पन्ने, दुनिया भर की चीजों से उसको लाद दिया। महल में सुख भोग के साथ रहता है और एक समय आने पर विदाई की वेला आ गई। वो विदाई देता है और श्रीपाल ने भी विदेश जाने की, आगे व्यापार के लिए जाने की इच्छा जताई और इच्छा जताने के बाद वहां से उसका विदाई समारोह होता है। वो राजा बब्बर अपनी बेटी और दामाद को विदा करता है और साथ में उनको एक जहाज देता है, क्योंकि समुद्री जहाज समुद्र के किनारे वालों के लिए ऐसे ही जैसे किसी घर में 25 लाख 50 लाख की कोई गाड़ी हो, ऐसे उनके लिए जहाज ऐसी ही कोई साधन और चीज की तरह होते थे उस जमाने में। और जहाज तो आज भी समुद्रों में चल रहे, उनके स्वरूप काल के प्रभाव से बदलते रहते हैं। तो उस राजा ने जो है जुंगी नाम का एक जहाज दहेज में दिया कि तुम समुद्र की यात्रा करते हो, व्यापार करते हो, तो इसको तुम अपने साथ लेकर के जाओ और इसका तुम भरपूर उपयोग करने का काम करो। इस प्रकार उसकी मां यानी कि श्रीपाल की जो एक नई पत्नी मदन सेना बनी है, उसकी मां ने अपनी बेटी को कुछ हित शिक्षा दी। हित शिक्षा देके कुछ समझाया कि देखो अब तुम नए ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रही हो और तुम जो हो अपने पति का पूरा ध्यान रखना, धर्म की आराधना करना, अच्छे मार्ग पर चलना, और श्रीपाल तुम्हारा पति मार्ग भटके तो इसको भी सार संभाल तुम्हें ही करनी है। इधर क्या होता है, चलने की तैयारी हो गई। धवल सेठ के मन में एक विचार आता है। धवल सेठ मन में विचार करता कि देखो कमाल है, ये आदमी बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था इसका, मैं तो बल्कि इसकी बलि देना चाहता था। कमाल हो गया, थोड़े से समय के अंदर ही मेरे से इसने मोटी रकम भी ले ली और मेरा देने मजबूरी भी थी, क्योंकि इसने काम ही ऐसा सुंदर किया कि मेरे जहाज चला दिए। और अब देखो कि कहां राजा का जवाई बन गया, खाली हाथ आया था और आज इसके पत्नी है, दहेज का जहाज है, मेरे द्वारा दिए 250 जहाज इसके पास हैं और जल्दी ये तो करोड़पति बन गया। और अब मैं इससे एक जहाज जो इसने किराए पर लिया तो मांगू या नहीं मांगू, मांगू तो किराया देगा या नहीं देगा, मांगूंगा तो ताकतवर व्यक्ति है, हो सकता है मेरे को चुनौती दे दे। तो श्रीपाल सज्जन आदमी था, धार्मिक आदमी था, विवेकशील पुण्यशाली था। उसने जो है 10 गुना किराया बढ़ा करके उसको दिया। सेठ बड़ा प्रसन्न है, कमाल है कि ये तो किराया भी बढ़ा करके देता है। इस प्रकार किराया बढ़ा के दे दिया है और समुद्र के किनारे से आगे बढ़ गए हैं। उनकी यात्रा निर्बाध गति से चल रही है। आगे वो एक नए द्वीप पर पहुंचेंगे और द्वीप पर पहुंचने के बाद आगे क्या घटनाक्रम होगा ये आपको आगे सुनने सुनाने से ज्ञात होगा। आप इसी प्रकार लगातार सुनेंगे, लाभ की प्राप्ति आप लोग कर पाएंगे।